हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो है इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 x टाइम्स सिग्नम ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को हम i ले लेते हैं। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेंड है उसमें हमारे पास सिग्नम फंक्शन भी है। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सिग्नम फंक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है उसे हम देखते हैं। राइट। तो देखिए हमें मालूम है कि सिग्नम ऑफ अगर हमारे पास y होता है तो सिग्नम ऑफ y इज इक्वल टू +1 वेन एवर वाई इज ग्रेटर देन 0. Signum of y is equal to 0 whenever y is equal to 0, and signum of y takes the value -1 when y is less than 0. Right. So this is the definition of signum function. So here we have x - 1 in place of y. Right. तो देखिए अगर हम y को रिप्लेस कर देते हैं x - 1 से तो सिग्नम ऑफ x - 1 जो होगा वो किस तरीके से हो जाएगा हमारा कि सिग्नम ऑफ x - 1 की वैल्यू +1 होगी अगर x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। राइट। और सिग्नम ऑफ x - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर x - 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, और सिग्नम ऑफ x - 1 की वैल्यू -1 होगी अगर x - 1 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है। राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ हैं और एक इक्वेशन है। तो अगर हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लें और इस नंबर लाइन पर अगर हम इन दोनों जो लिमिट्स हैं हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर हम इन्हें यहाँ पर प्लॉट करें तो ये -1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। राइट। और देखिए यहाँ पर से हमें x - 1 इज इक्वल टू 0 से हमें x इक्वल टू 1 मिल गया है। राइट। तो x इज इक्वल टू 1 जो होगा इट विल लाई between -1 and 2. So let us take the position of x is equal to 1 somewhere here. Right. So here we have x is equal to 1. Right. तो अब क्या होगा कि हमारे पास जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2 तक तो x इज इक्वल टू 1 पर हम जो लिमिट है उसे ब्रेक कर देंगे। राइट। तो पहला इंटीग्रल जो हो जाएगा हमारा वो -1 से 1 हो जाएगा और दूसरा इंटीग्रल हमारा 1 से 2 हो जाएगा। राइट। तो देखिए अब i को हम कैसे लिख सकते हैं, i1 प्लस i2 लिख सकते हैं। राइट। तो i1 हमारे पास हो जाएगा -1 to 1 and we have this function x signum of x - 1 divided by 1 plus x square dx, and then we have i2 is from 1 to 2. Right. From 1 to 2 और यहाँ पर आ जाएगा x signum of x - 1 divided by 1 plus x square dx. राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो इंटीग्रल्स का सम आ गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हमारी लिमिट -1 से 1 तक है, राइट, जब x जो है -1 से 1 तक वेरी करेगा तो x की वैल्यू जो होगी वो लेस देन ऑब्वियसली 1 होगी। राइट। और जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सिग्नम ऑफ x - 1 की वैल्यू -1 होगी। राइट। तो यहाँ पर सिग्नम ऑफ x - 1 की जगह हमें -1 मिल जाएगा। राइट। और जब x की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी करेगी तो इस इंटरवल में x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो सिग्नम ऑफ x - 1 की वैल्यू यहाँ पर +1 हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर सिग्नम ऑफ x - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। राइट। तो अब हमने क्या किया कि इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स के सम के फॉर्म में लिख लिया है।
तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, -1 to 1 हो जाएगा। यहाँ सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की जगह -1 आ जाएगा, तो ये -x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल हो जाएगा 1 to 2, यहाँ पर +1 है सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की जगह, सो x टाइम्स +1 इज सिंपली +x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो सिंपल इंटीग्रल्स हमें मिल गए हैं। तो चलिए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, हाफ लेते हैं, -1 to 1 और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मिल जाए, राइट। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और वापस हमें यही इंटीग्रल मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम हाफ ले लेंगे और 2x कर लेंगे और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2 एंड वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करेंगे। तो जो पहला इंटीग्रल है वो हो जाएगा -12 और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो हमें log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी -1 to 1 प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाफ और लिमिट्स हो जाएंगी, यहाँ पर भी जो इंटीग्रल होगा वो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और लिमिट्स हो जाएंगी 1 to 2, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास -12 आ जाएगा और जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2, सो दिस इज log 2 माइनस when we'll take x is equal to -1, so -1 square is 1, 1 plus 1 2, so we have log 2, right, and this is half, and when we take x is equal to 2, so 2 square is 4, 4 plus 1 5, so we have log of 5 minus log of when we take x is equal to 1, so 1 square is 1, 1 plus 1 2, so we have log 2, right. So this expression is 0, log 2 minus log 2 is 0, so we are left with only half log of 5 minus 2, so this can be written as half log 5 over 2. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया log m minus log n is equal to log m over n, राइट। और यहाँ पर इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज दिस इज log 2 माइनस log 2 और हमारे पास केवल ये इंटीग्रल बचेगा और इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हो जाएगी हाफ log 5 over 2, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ log 5 over